तो संजय कुमार पटेल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि जैसी है, उनकी कार्यप्रणाली जैसी है, उस पर बट्टा लगा रहे थे आरसीपी सिंह और इसीलिए नजर उन पर पहले से रखी जा रही थी। सबूत इकट्ठा हुए और अब ये नोटिस उनको थमा दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी भ्रष्टाचार से कभी कोई समझौता कर ही नहीं सकती। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को प्रदेश जेडीयू की तरफ से एक पत्र भेजा गया है और उससे शोकॉज पूछा गया है कि आपके पास कुछ ऐसी संपत्ति है जिसकी जानकारी आपने चुनाव आयोग को हलफनामे में क्यों नहीं दिया। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आरसीपी सिंह के पास एक पत्र भेजा गया प्रदेश कार्यालय की तरफ से, प्रदेश जेडीयू की तरफ से, इसका मतलब क्या समझे? ये तो आपके हवाले से ही हमको सूचना मिल रही है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब मामला की पूरी उजागर होगी, जानकारी मिलेगी, कोई भी बात आएगी छन के, तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर, ये लेकिन चूंकि ये मामला आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ है और उसमें जो सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है, आपने उनसे पूछा है कि भाई आपके पास इतनी संपत्ति कैसे है कि 40 बीघा जमीन कहाँ से आ गया। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है सर, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, आप कार्रवाई की अभी तो आपने आपको बताया जी कि आपने जो अभी जो चर्चा किया, ये तो आप किसी हवाले से आपने लिया खबर और उस खबर को आप चर्चा कर रहे हैं। पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पार्टी उसको देख रही है और पार्टी देख के जब कोई भी तथ्य आती है तो उस पर हम लोग पार्टी निर्णय लेगी। कुछ भी आपके पार्टी का स्टैंड है ना सर कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, वो तो हमारे सर्वमान्य नेता का ही स्टैंड है। तो अगर मान लीजिए अगर जो पत्र लिखा है उसके हिसाब से अगर वाकई जो आप लोग जवाब मांगे संतोष नहीं मिलता, ये तो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर पार्टी निर्णय लेगी और जब निर्णय लेगी तो आप सबको बताया जाएगा। तो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने वाले जेडीयू पार्टी, हमने आपको कहा कि उसमें हमने पहले भी बताया कि हमारे सर्वमान्य नेता जो है जीरो टॉलरेंस, हम लोग भ्रष्टाचार से इसको भी समझौता नहीं करते हैं। जो कुछ भी है वो सब हम लोग पार्टी के अंदरूनी मामला है, उस पर हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो सर, लेटर भेजने की जरूरत पड़ गई? ये तो आप ही के न्यूज़ से, आप ही के खबर से सुन रहे हैं, ये विशेष आप ही को जानकारी होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मुस्कुराते हुए हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपसे ये जानकारी मिली, लेकिन इतना तो तय है कि जो कागज सार्वजनिक हो चुका है जिसमें कई सारे बातें पूछी गई हैं आरसीपी सिंह से, उस पर उनके जवाब का इंतजार कर रही है जेडीयू। और जेडीयू की तरफ अगर जेडीयू को जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो आरसीपी सिंह पर कार्रवाई तय है, क्योंकि उमेश कुशवाहा ने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता जेडीयू नहीं करती। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। तो उमेश कुशवाहा का जवाब ढपे छिपे शब्दों के साथ सामने है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि अंदरूनी मामला है, पार्टी का जांच की जा रही है और अगर कुछ निकलता है तो आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। लेकिन सवाल यही कि अगर बात में सच्चाई नहीं थी, इस तरफ खामियां नहीं थी, तो फिर नोटिस और शो कॉज क्यों जारी किया गया? आरसीपी सिंह पर जेडीयू के नोटिस पर पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आगे आरसीपी सिंह पर क्या कार्रवाई की जाएगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि आरसीपी सिंह आखिर इस शो कॉज को लेकर, इस नोटिस को लेकर क्या सफाई देते हैं, क्या कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है, अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। आरसीपी सिंह को जेडीयू की ओर से नोटिस जारी करने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार सरकार किसी को न तो फंसाती है और न ही किसी को बचाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके पार्टी और राज्य तीनों के हित में है। अभी वर्तमान में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, न तो किसी को बचाती है और न तो किसी को फंसाती है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कहीं कुछ है, जानकारी मिली है, तो उसकी जांच स्वाभाविक रूप में वहाँ होती है और वो जांच की प्रक्रिया होगी। तो इसमें कोई हम नहीं समझते हैं कि विशेष बात है। तो वहीं उधर झारखंड जेडीयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि पार्टी के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अब पार्टी के स्तर पर अपना कार्रवाई हो रहा है और वो पार्टी के बाहर होके कुछ अगर कोई करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही, और उसमें हम लोग कुछ नहीं करना, पार्टी तो अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी।
तो आरसीपी सिंह पर जो आरोप लगे हैं उस पर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी दबी जुबान में ही बोल रही है। हालांकि जांच की बात सभी दल के नेता जरूर कहते हैं। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए, और भी चीजें खुलेंगी। आरसीपी सिंह पर जो जेडीयू ने नोटिस भेजा है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में खटपट आरसीपी सिंह जी को लेकर चल रही है उसी का ये परिणाम दिख रहा है। अब पार्टी में रह करके अगर पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई पार्टी करती ही है। अब क्या है मामला, ये जेडीयू का आंतरिक विषय है, इसलिए इस पर आरजेडी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। मुझे नहीं जानकारी है कि किस प्रकार की नोटिस उनको गई है। जब जानकारी ही नहीं है तो मैं इस संदर्भ में क्या बता सकता हूं, क्या अपना बयान दे सकता हूं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि करके कि आरसीपी सिंह पर क्या क्या आरोप हैं। 2013 साल 2013 के से लेकर 2022 के बीच अकूत अचल संपत्ति निबंधित कराई गई। केवल नालंदा जिले के 2 ब्लॉक में 40 बीघा जमीन खरीदी जाती है। अस्थावा और इस्लामपुर ब्लॉक की बात कर लीजिए तो 40 एकड़ जमीन खरीदी गई आरसीपी सिंह की तरफ से। सांसद बनने के बाद पत्नी और बेटी के नाम पर यह जमीन खरीदी जाती है। पत्नी गिरिजा सिंह, बेटी लिपि सिंह, लता सिंह के नाम से जमीन खरीदी गई। अपने और अपने परिवार के नाम पर संपत्ति निबंधित कराई जाती है। संपत्तियों के निबंधन कराने में कई अनियमितताएं भी सामने आ चुकी हैं। चुनावी घोषणा पत्र के अलावा नाम में हेराफेरी के भी आरोप लग रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में पत्नी का नाम गिरिजा सिंह, केवाला में गिरिजा सिंह। चुनावी हलफनामे में बेटियों के नाम पर जमीन का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। संपत्ति के सृजन में गलत आचरण का प्रयोग, संपत्ति छिपाने के लिए नाम में हेराफेरी की भी बात सामने आ रही है। अविवाहित बेटियों के पिता का नाम नहीं लिखा गया कि पिता का नाम क्या है, जो कि अनिवार्य होता है। चुनावी हलफनामे में खरीदी गई संपत्ति का नाम सार्वजनिक नहीं करना भी उनके ऊपर एक बड़ा आरोप और अनियमितता के तौर पर सामने आता हुआ। परिवार की संपत्ति में अपना नाम दर्ज नहीं कराया गया आरसीपी सिंह की तरफ से। वहीं जेडीयू ने आरसीपी सिंह से क्या जवाब मांगे हैं वो भी जान लीजिए। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को शो कॉज नोटिस भेजा और इस मामले में सभी बिंदुओं पर तत्काल जवाब तलब किया गया है। नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की याद उन्हें दिलाई गई है कि नीतीश सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलती है, भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है। पार्टी में विभिन्न पदों पर योगदान की भी उन्हें याद दिलाई गई और गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करना घोर अपराध है, यह भी याद दिलाया गया। बेटी लता सिंह के नाम से कहां कहां जमीन खरीदी गई जिसका जिक्र इस शो कॉज नोटिस में भी किया गया, वो भी जान लीजिए। अस्थावा ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 22 प्लॉट खरीदे गए हैं। इस्लामपुर ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 2 प्लॉट खरीदे जाते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बेटी लिपि सिंह के नाम से कहां कहां जमीन खरीदी गई, अब वो जान लीजिए। इस्लामपुर ब्लॉक बेटी लिपि सिंह के नाम से 10 प्लॉट खरीदे गए। वहीं पत्नी गिरिजा सिंह के नाम से भी प्लॉट खरीदी गई और कहां कहां यह प्लॉट है वो अब आपके सामने जानकारी। अस्थावा ब्लॉक और इस ब्लॉक में पत्नी के नाम से 12 प्लॉट खरीदे गए। कई ऐसे प्लॉट भी सामने आए हैं जिसकी खरीद फरोख्त तो हुई, लेकिन 2 से 3 दिनों के भीतर उन्हें दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया गया।
ये वो तमाम गंभीर सवाल इस वक्त आरसीपी सिंह से पूछे गए हैं जिसका जवाब अब